is Maharashtra and movies. And we do not have anyone better than our Honorable CM himself, Devendra Fadnavis, to speak about Maharashtra. A big hand, ladies and gentlemen, for our Chief Minister and Padma Shri Akshay Kumar. Warm welcome on the stage. Seconds to take their shots. Ladies and gentlemen, meanwhile, all of you, please put your hands together in a resounding round of applause for the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. Thank you, sir, for your gracious presence at Wiki Frames 2025. Also, please put your hands together for Akshay Kumar in the house at Wiki Frames. Ladies and gentlemen, welcome him to the heartfelt. Requesting our folks from the press and electronic media to now settle down. बंद करना भाई मोबाइल किसका है मोबाइल क्यों चालू है मुझसे रिक्वेस्ट है या तो कोई जो पीछे जितने भी खड़े हैं बैठ जाइए क्योंकि now the audience cannot see us and we can't see the audience. Please a request. हमारा दो जन अभी भी खड़े हैं मराठी में बसा की मैम आगे बैठ जाइए थोड़ा सा चलेगा पीछे थैंक यू मिलेगा पीछे से अरे मिलेगा आराम से मिलेगा हाँ चलो पीछे एम्प्रेस मिलेगा खाली Well, good morning. It's a lovely day. 25 years of Wiki. We all here gathered. हमारे साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और आज मुझे मौका मिला है ये ज़िंदगी में मेरा सेकंड टाइम है जो मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ. पहली बार मुझे मौका मिला था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए और अब मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है. तो सर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था. लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा. आप नागपुर से हैं और नागपुर इज़ वेरी फेमस फॉर द मैंगोज. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपको नॉट मैंगोज ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे. सर आप उसे वो कैसे खाते हैं, छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? या फिर नई पद्धति बताता हूँ. वो जो ऑरेंज होता है ना उसको पील किए बिना और उसको कट करके दो भागों में कर दीजिए. उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए. मतलब उसको पील करके? हाँ जस्ट काट दीजिए. ओके जैसा कि वैसा. लाइट वाला क्या कर रहा है कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट. उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए. बढ़िया. तो सर बताइए आज ये फिक्की का प्रोग्राम है तो इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर आपको कि अगर आपको एक एलिवेटर पिच यानी कि एक क्विक लेकिन ज़बरदस्त पिच देनी हो कोई इंटरनेशनल स्टूडियो को महाराष्ट्र में बिजनेस करने के लिए, तो वो पिच क्या, वो क्या बात आप उनको कहेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टूडियो यहाँ आए? मैं उनको ऐसा कहूँगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लीगेसी है कि हमने दादा साहब फाल्के से लेकर तो आज के कंटेंट क्रिएटर तक जो हमारी ऊंची पोजीशन है वो कभी छोड़ी नहीं है. और इसलिए महाराष्ट्र ही ऐसी जगह है जो इन रियल सेंस एक एंटरटेनमेंट का कैपिटल है, ये कंटेंट का कैपिटल है. और इसलिए इफ समबडी वांट्स टू कम, समबडी डिसाइड्स टू कम, दे शुड कम टू महाराष्ट्र. क्योंकि यहाँ पर केवल इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पर वाइब्रेंसी है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिनेमा को जिया है, जिन्होंने सिनेमा के जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, सिनेमा में जो अलग अलग रोल्स होते हैं, बिहाइंड द सीन जो रोल्स होते हैं, इन सबको जीने वाली पीढ़ियाँ ये महाराष्ट्र में मौजूद है. इसलिए आप महाराष्ट्र आइए, ये मैं पीछे. आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सो यू नो द डार्क साइड ऑफ महाराष्ट्र. आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता है महाराष्ट्र के अबाउट वेदर क्राइम, एवरीबडी द पुलिस रिपोर्ट्स टू यू. आपको सब पता है अंदर महाराष्ट्र में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या हो रहा है.
तो सर एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। तो सर मुझे बताइए सर कि फिल्में जो है वो क्राइम को कॉपी कर रही है या क्राइम है वो फिल्मों को कॉपी कर रहा है? आप अंदर की बात जानते हो, आप ही को ये बात पता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है। क्राइम फिल्मों से आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। देखिए, जब तक स्ट्रीट क्राइम था तो स्ट्रीट क्राइम में लोग फिल्मों को कॉपी करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि फिल्म में अगर कोई बड़ा गुंडा दिखता है तो वो जो जिस क्रिमिनल माइंडेड लोग उस प्रकार का गुंडा, थोड़ा हीरोइक गुंडा बनने की कोशिश करते थे, रॉबिन हुड बनने की भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है ये साइबर क्राइम का ज़माना है और ये साइबर क्रिमिनल्स इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोगों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये साइबर क्रिमिनल्स ने खड़ा किया है। हालांकि उसका जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है और हमने वो टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। तो मुझे अब लगता है कि आने वाली फिल्मों में हमारे जो हीरोज़ हैं, ये हीरोज़ साइबर वॉर को एक प्रकार से जीतने वाले हीरोज़ बनने चाहिए। वो साइबर वॉर को या साइबर क्राइम को रोकने वाले हीरोज़, ये हमको साइबर क्राइम पे फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से साइबर क्राइम का एक आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, आज मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो पुलिस फोर्स है उस पुलिस फोर्स में हमको पूरा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस फोर्स को ये ध्यान में लाना पड़ रहा है कि नाउ स्ट्रीट क्राइम ये बहुत आसान चीज़ है, इसको पकड़ना वगैरह। अभी सीसीटीवी नेटवर्क है, एआई इनेबल्ड सीसीटीवी है, वो फेस रिकॉग्निशन कर देते हैं तो हर चीज़ का एविडेंस मिल जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल क्राइम अभी हो रहा है, डीप फेक्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रहा है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अटकाया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, ये बड़े भयानक क्राइम है जिसको अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से शोकेस नहीं कर पाई है। तो मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर फिल्म भी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जन जागृति है। आपने अक्षय जी खुद इसकी शुरुआत की है, आपने जन जागृति में बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस निर्माण करने के लिए कई कैंपेन्स आपने हमारे साथ भी किए हैं, अलग से भी आपने कई कैंपेन्स किए। तो मुझे लगता है कि चूंकि फिल्म्स ये दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स, फिल्म जो कम्युनिकेट करती है, जो एक भावना को तैयार करती है, वो जो उसका पावर है, उस पावर को अब अनलिश करने के लिए मुझे लगता है कि फिल्मों को अब ये जो डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है इसमें भी फोकस करना चाहिए। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, तो करूँ या नहीं करूँ? अभी मैं विचार कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक नेगेटिव फिल्म मतलब मैं एक रोल कर रहा हूँ जिसके पिक्चर का नाम ही है हैवान। तो मैं, लेकिन उसमें ये है कि मैं हार जाता हूँ, हैवान जो है वो हार जाता है। तो कर लेना चाहिए, ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आपके जैसे वर्सेटाइल एक्टर ने हर रोल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एक्टर के लिए व्हाट इज अकम्पलिशमेंट, तो हर प्रकार के रोल करना और हर रोल में मतलब कई हमने ऐसी पिक्चर भी देखी है ना कि जिसमें हालांकि विलन आखिरी में हार जाता है, लेकिन कई बार विलन हीरो से ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़कर चला जाता है, तो वो दैट इज क्रिएटिविटी। तो मुझे लगता है कि आपने करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा फिल्में आप हीरो करके करिए, ये दूसरी लाइन में नहीं। मेरा एक मन किया कि मैं एक नेगेटिव रोल करूं, तो इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो ज़्यादा करके तो सारी फिल्में मैं हीरो के औरते तौर से ही करता हूं। सर एक बड़ा सा लाइट सा क्वेश्चन है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछूं सर। तो सर अभी सभी सड़कों पे मेट्रो का काम चल रहा है और ये अभी बहुत जल्द जाके ख़त्म होने वाला है, तो क्या सर ये एक छोटी सी बात है सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन ये काम खत्म होगा तो हो सकता है सर वो उस दिन महाराष्ट्र डे की छुट्टी बनाई जाए कि ये काम खत्म हो गया है। बिकॉज सब आई एम श्योर वी आर गोइंग थ्रू ऑल द ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल, बट आफ्टर एवरी नाइट कम्स द डे एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट डे कि सब काम खत्म हो जाए। वैसे तो काफ़ी जगहों पे काम खत्म होना शुरू हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब काम खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, तो
हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन अनाउंस करते कि दिस इज द महाराष्ट्र डे जब छुट्टी मिलेगी, ऐसा हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में काम चल रहा है और आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अपोलोजाइज ऑल द मुंबईकर्स फॉर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन द ट्रैफिक, लेकिन इट इज़ फॉर गुड, क्योंकि जैसे हमारे मेट्रोज, उसके बाद हमारे टनलिंग का काम चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग अंडरग्राउंड रोड्स तैयार कर रहे हैं, टनल्स तैयार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे समाप्त होगी तो हम लोगों ने एक मंत्र मुंबई के लिए तैयार किया है कि मुंबई इन 59 मिनट्स, और इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि मुंबई के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाने के लिए मैक्सिमम टाइम जो आपको लगना चाहिए वो 59 मिनट्स लगना चाहिए, बाकी उससे कम ही लगना चाहिए। इस प्रकार का मुंबई का पूरा प्लानिंग हमने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित अक्षय जी ने कहा है और हम सुनेंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए जैसे ये काम समाप्त हो जाएगा तो 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाएंगे और उस दिन छुट्टी दे देंगे। अरे उस दिन तो ऑलरेडी छुट्टी होती है उस दिन, ये आपने एक उंगली डाली है, उस दिन छुट्टी होगी जो जिस दिन ऑलरेडी पहले से हमें छुट्टी मिली हुई है। लेकिन बढ़िया सर, मैं आपके अंडर सारे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आती है सर। सर एक मतलब इट्स नथिंग गॉट टू रिलेटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म्स और एनीथिंग। सर मैं देखता हूँ सर, ये लोग जो जूते पहनते हैं उसके अंदर जो हील होती है, इट इज नॉट एन ईजी जॉब टू रन इन दोज हील्स। मेरे हिसाब से बीइंग एन एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मैं समझता हूँ सर अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब भागते हैं या इतना चलते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस की पीठ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। यू कैन गेट अ स्लिप डिस्क, यू कैन गेट L4, L5 प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट हील। सो आई वाज जस्ट छोटा मोटा बड़ी बात जैसे है सर कि अगर उनके जूते चेंज हो जाए ना तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत काम आएगी ये बात कि दे कैन रन मच फास्टर देन एनी क्रिमिनल। बहुत अच्छी बात आपने कही है और शायद इससे पहले किसी ने हमारे ध्यान में भी ये लाकर नहीं दी। हमारे तो जो पुलिस है वो इस प्रकार के जूते पहनकर ही सारी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने कहा ये बात भी सही कि शायद उसके कारण एट अ लेटर एज उनको थोड़े प्रॉब्लम आएगी। मैंने काफी पुलिस वालों से मिला हूं, बैक प्रॉब्लम हमेशा आती है। मैं आपको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई इसमें इनोवेशन, कोई डिज़ाइन चेंज या कुछ अगर आप सुझा सकते हैं, बिकॉज आप तो ओजी एक्शन हीरो है तो आपको ये पता है कि एक्शन के लिए व्हाट इज द बेस्ट। सर आई विल ट्राई एंड मेक अ ब्राउन शूज एंड आई विल शो इट। यस प्लीज, अगर आपको ठीक लगे विल अडॉप्ट, निश्चित रूप से अडॉप्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो हमारी जो महाराष्ट्र की पुलिस है बस रेडी हो जाइए, वो बहुत तेज भागने वाली है। अब criminals are not going to have any chance, but thank you very much sir, thank you very much for coming and giving your insight about the film industry. Thank you everybody for being patient. Thank you very much sir. Thank you Akshay.